Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. मैंने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 4 वीडियोस तैयार की हैं। उनमें से तीसरी वीडियो आज आपके सामने है। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमारे लिए बेहद जानना आवश्यक है कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिन वाक्यों से प्रार्थना, सलाह अथवा आदेश प्रकट होता है वे सभी वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन वाक्यों में यू हमेशा छिपा रहता है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वह वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा, और यदि नेगेटिव है तो या तो सेंटेंस डू नॉट से आरंभ होगा या नेवर से आरंभ होगा। Note: if the sentence express order, advice and request, we make the following changes in the reporting verb and the reported speech. यदि वाक्य से आदेश, सलाह या प्रार्थना प्रकट होती है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित चेंजेस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड दे रखी हो अथवा सेड टू दिया हो तो हम दोनों के स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार, यदि वाक्य से ऐसा प्रतीत हो कि उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर। यदि वाक्य से ऐसा लगे कि उसमें कोई किसी को सलाह दे रहा है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से ऐसा लगता है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। और जितने भी डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं अथवा जो पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स होते हैं, जब कोई किसी को आदेश देते हैं वो, तो उन वाक्यों में हम सेड या सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय टू। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दी होती है तो जो इन्वर्टेड कॉमा दिया है उसको हटाकर हम टू कर देंगे। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आर डिलीटेड, इन चारों शब्दों को हटा देते हैं और उस वाक्य में सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड प्लीज कॉल अ डॉक्टर। इसमें आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज कॉल अ डॉक्टर, प्लीज सबसे पहले दिया हुआ है, तो जब इस वाक्य में प्लीज दिया हुआ है तो सीधा सीधा क्या करना है, सेड दिया हो या सेड टू दिया हो। यहाँ पर सेड दिया हुआ तो सेड के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देंगे। ये आंसर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सर गिव मी समथिंग टू ईट सेड द बेगर टू मी। आप देख रहे हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से पहले लिखा गया है। रिपोर्टेड स्पीच में सर और उसके बाद गिव मी समथिंग टू ईट। आप इसमें देख रहे हैं इसमें फर्स्ट पर्सन का एक प्रोनाउन दिया हुआ है मी, जो कि आई का ऑब्जेक्ट होता है। यदि आप पर्सन्स को चेंज करना नहीं जानते हैं तो मेरे द्वारा तैयार की गई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की जो पार्ट 1 की वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल में पर्सन्स को कैसे चेंज किया जाता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, डिटेल में उसमें समझाया गया है। रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इसमें, वेगर, और बेगर को हम क्या कहेंगे, ही। अब ही तो यहाँ पर आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है और ही सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस आंसर में लेकर आएंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। आपने मी के स्थान पर क्या कर दिया, हिम कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, रूल कहता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है। तो मैंने बताया आपको कोई भी मेल होता है तो उसका प्रोनाउन ही होता है,
और कोई अगर फीमेल होता है उसका प्रोनाउन शी होता है। चूंकि यहाँ पर योर पॉजेसिव केस है तो हम इसको ही मानेंगे, तो जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। अब चूंकि ये पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव इसके स्थान पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन इन टाइम। एडवाइज का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी है। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड टू द बॉयज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अध्यापक ने लड़कों से कहा कि यहाँ इंतजार कीजिए टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक। आप इसमें भी देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन कैसे बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, टीचर। टीचर को क्या कहेंगे हम, ही। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही। तो इसका आंसर क्या रहा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमने इसको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मूव एंड मार्च फॉरवर्ड। आप देखिए कैप्टन आ गया इसमें, ये डिफेंस से संबंधित है तो हम यहाँ पर सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा दीजिए। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव एंड मार्च। बहुत सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सिर्फ टू लगा गया है और सिर्फ टू के स्थान पर कमांडेड कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेड लेट द गर्ल्स प्ले इन द फील्ड। प्रिंसिपल ने किसी से कहा है कि लड़कियों को फील्ड में खेलने दीजिए, तो ये आदेश हो गया। तो यहाँ सेड के स्थान पर आपने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपने टू लगा दिया। बहुत सिंपल है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू लेट द गर्ल्स प्ले इन द फील्ड। आप इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जा सकता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं करते हैं। तो दूसरी तरीके से सेंटेंस कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट द गर्ल्स शुड प्ले in the field. Note, if do is given before the main verb to make the sentence emphatic, we simply deleted it. कभी कभी क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू एम्फेसाइज करने को, जोर देने के लिए डू को लगा दिया जाता है। डू ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू छिपा होता है, यू प्लूरल माना जाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। शौर्य सेड टू मी डू लिसन टू मी प्लीज। शौर्य ने मुझसे कहा मेरी बात तो सुन लीजिए कृपया। तो आप सेड टू के स्थान पर प्लीज को हटाएंगे, सेड टू को भी हटाएंगे, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। डू को हटा दिया जाता है और आप ये रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे बताया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पर शौर्य है, शौर्य लड़का है तो हम इसको क्या कहेंगे, ही कहेंगे। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही सब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पर मी के स्थान पर क्या कर देंगे आप, हिम कर देंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। शौर्य रिक्वेस्टेड मी टू लिसन टू हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, द क्लर्क सेड प्लीज डू हैव कॉफी। क्लर्क ने कहा कृपया कॉफी तो ले लीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लीज को हटाएंगे, उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा देंगे और डू को हटा देंगे। आपका आंसर क्या होगा, द क्लर्क रिक्वेस्टेड टू हैव कॉफी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नोट, इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद डू नॉट और नेवर, वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो अथवा नेवर से आरंभ हो तो हम निम्नलिखित चेंजेस करते हैं। डू नॉट प्लस इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाकर हम नॉट टू कर देते हैं। और दूसरा उसका नियम यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में भी दी हो उसी टेंस के अनुसार हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसको फॉरवर्ड को प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है
तो फॉरबिड को पास्ट डेफिनेट टेंस में लिख देंगे, सेड टू के स्थान पर फॉरबिड हो जाएगा। फिर ये यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ हुई है तो हम नेवर तथा इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाकर नेवर टू का प्रयोग करते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा धूप में मत खेलिए। ये सलाह भी है, आदेश भी है। तो आप सेड टू के स्थान पर एडवाइस भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं, और डू नॉट को हटाकर नॉट टू कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा भी साथ में हटा दिया जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड स्लैश एडवाइस, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड स्लैश एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। माई फादर फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन, दूसरी तरीके से ऐसे बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेड के स्थान पर फॉरबिड का प्रयोग कर देते हैं। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना किया। मेरे पिताजी ने मुझे धूप में खेलने से मना किया। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, माय टीचर सेड काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे अध्यापक ने कहा कृपया मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बताया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? माय टीचर। माय टीचर को क्या कहेंगे हम? ही। तो यहाँ पे ही तो आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा। ही के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिम। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। माय टीचर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। प्लीज डू नॉट लेट हिम स्लीप एनी मोर नाउ सेड द नर्स, नर्स ने कहा कृपया उसे और अधिक मत सोने दीजिए। इसमें आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया, रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया है। इसको सीधा करके आप लिख लेंगे। प्लीज दिया हुआ है तो सेड के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू कर देंगे। अब चूंकि इसमें जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया ही, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ये आपकी स्क्रीन पर। द नर्स रिक्वेस्टेड नॉट टू लेट हिम स्लीप एनी मोर देन, नाउ का क्या कर दिया? देन। नेक्स्ट, द कोच सेड टू द प्लेयर्स नेवर वेस्ट योर टाइम, कोच ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि अपने समय को कभी बर्बाद मत कीजिए। ये बहुत अच्छी सलाह है। हर शिक्षक अपने छात्र को यही सलाह देता है कि समय को बर्बाद मत कीजिए। तो आप सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे? इसमें एडवाइज्ड कर देंगे, और यहां पर जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन योर दिया हुआ है जो कि पॉजेसिव केस है, तो प्लेयर के अनुसार हम इसको देयर कर देंगे, क्योंकि ये प्लेयर बहुवचन है तो हम इसको क्या मानेंगे? दे मानेंगे, और दे का पॉजेसिव क्या होता है? देयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? द कोच एडवाइज द प्लेयर्स नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद लेट अस, और शॉर्ट में लेट्स भी कह देते हैं, वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से आरंभ हुई हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस करेंगे। सेड दिया हो अथवा सेड टू दिया हो तो दोनों के स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार, जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ वाक्य है, उसके अर्थ के अनुसार प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्ताव देना होता है और सजेस्टेड का मतलब सुझाव। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे, लेट के स्थान पर शुड लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस अस दिया हुआ है उसके स्थान पर या तो दे कर दें अथवा उसके स्थान पर वी भी कर सकते हैं। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाइए, लेटस को भी हटाइए, दोनों को हटाकर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग कर दिया जाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दीपांशु सेड टू शरद लेट्स वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, दीपांशु ने शरद से कहा कि आओ परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करें, ये सुझाव है।
तो आप सेड टू के स्थान पर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा और लेटस दोनों को हटाकर दैट दे शुड कर दीजिए अथवा दैट वी शुड कर दीजिए। दीपांशु सजेस्टेड शरद दैट दे शुड अथवा वी शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। कम टू द नेक्स्ट। शिवम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स एंजॉय द मैच। शिवम ने अपने मित्रों से कहा आओ मैच का आनंद लें। तो ये क्या है, इसमें सुझाव जैसी कोई बात ही नहीं है, तो प्रस्ताव उसने, हो सकता है सामने वाला ही कह दे कि नहीं मुझे नहीं देखना है, तो इसको क्या है, ये प्रपोजल है, आप सेड टू के स्थान पर प्रपोज कर देंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। शिवम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, लेटस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग कर देंगे। शिवम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड या वी शुड एंजॉय द मैच। लेट्स वॉच अ मूवी सेड गुन्नू, लेट अस नॉट सेड शौर्य। इसमें दो ही रिपोर्टिंग स्पीच है, दो ही रिपोर्टेड स्पीच है। एक में लेट अस वॉच अ मूवी है, दूसरे में लेट अस नॉट है। एक में गुन्नू ने कहा है, दूसरे में शौर्य ने कहा है, तो दो वाक्य इसमें। तो आप इसको सीधा कर लीजिए, सेड गुन्नू को गुन्नू सेड कर लीजिए, तो यहाँ पर लेट्स वॉच अ मूवी, ये मूवी देखने का प्रस्ताव उसने दिया है। तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, गुन्नू प्रपोज्ड शौर्य दैट दे शुड वॉच अ मूवी। गुन्नू ने शौर्य को प्रपोज किया कि उन्हें फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन शौर्य ने क्या कहा, लेट अस नॉट, हमें नहीं देखनी चाहिए। इसका मतलब उसने विरोध किया, तो इसके आंसर में आप क्या लिख देंगे, बट शौर्य अपोज्ड। थैंक यू सो मच, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to clear all your doubts. I think you must have got the points that I wanted to tell you. We'll see you in next video.